राधे राधे महाराज जी। मैं प्रशांत शुक्ला, रीवा मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आज 28 अक्टूबर है। आज का चंद्र ग्रहण है। इसका पौराणिक महत्व क्या है? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए? कृपया ये सब बताकर हमें जानकारी देने का कृपया करें। आपने जैसा प्रश्न किया कार्तिक प्रशांत शुक्ला जी, तो आपको बताना चाहेंगे जो आपने पौराणिक महत्व पूछा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही इसकी गहरी और गूढ़ तत्व हैं इस ग्रहण के। देखिए, एक तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, ये सबको पता है। और राहु और केतु, जो राहु है उसी के कारण ग्रहण हुआ करता है। पूर्व जन्म में यह स्वरभानु नाम का राक्षस हुआ करता था। ये लंबी कथा है तो हम इस पर नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु के द्वारा अमृत के समय जब अमृत पान कर दिया, धोखे से इसने कर लिया, तो नारायण के द्वारा सुदर्शन चक्र से इसका सर काटा गया। बाद में इसके दो भाग हुए तो राहु और केतु कहलाया। वास्तव में इसका नाम है स्वरभानु नाम का राक्षस था ये। तो ब्रह्मा जी ने इसे 9 ग्रहों में जगह दे दी। तो सूर्य और चंद्र से यह उसी दिन से शत्रुता मानने लगा, क्योंकि जिस समय यह अमृत पान कर रहा था तो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा था। तो सूर्य चंद्र ने देखा कि राक्षस ने अमृत पान कर लिया है, तो नारायण को बता दिया। तो नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है इसका सर काट दिया। तब से यह शत्रुता मानता है। तो प्रायः जब भी चंद्र ग्रहण होता है, एक बात आपको बता दूं, तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को ही लगता है, आगे पीछे कभी नहीं लगता। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगेगा, बाकी अन्य तिथियों में नहीं लगेगा। एक तो यह आपको जान लें, पौराणिक महत्व है इसका ये। और दूसरी बात आपको बता दें कि ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ग्रहण अगर चंद्र ग्रहण है, जैसे कि आज 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण है, तो इसका समय भी मैं आपको बताऊंगा और इसमें क्या करना चाहिए पहले आप वो जान लो। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो जितने बजे होता है तो उसके 9 घंटे पूर्व जो है तो सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल, वहीं से अशुद्धता लग जाती है सभी प्राणियों को। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ग्रहण चंद्र को लगता है तो हमें क्यों सूतक लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि आसमान में चंद्र होता है और उसके नीचे हम सब प्राणी होते हैं, उसकी छाया हम पर भी पड़ती है, इसलिए हम सब जो है तो उसके दोषी हो जाते हैं। तो ग्रहण में हम सब आ जाते हैं, इसलिए हमें पहले 9 घंटे पहले ग्रहण के जल अन्न इसका त्याग कर देना चाहिए, कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। और जिस समय ग्रहण हो, जैसे कि आज 28 अक्टूबर को रात्रि में 1:05 से ग्रहण शुरू है और 1:05 से शुरू होगा, 2:24 में ग्रहण की निवृत्ति हो जाएगी। तो इस 1.5 घंटे के लगभग समय अवधि काल में हमें पूजन पाठ जप तप करना चाहिए। अब देखिए, सूतक लग जाता है 9 घंटे पहले, यानी शाम के 4:05 से सूतक लग गया। अब पूजन पाठ कैसे होगा? सूतक में पूजा पाठ तो हो नहीं सकती। और एक तरफ आप कहेंगे कि महाराज जी आप कह रहे हो पूजा पाठ जब तक करो। हाँ, उसका मतलब यह है कि किसी मंदिर में नहीं जाना है, अपने जो घर के पूजा घर हैं उसमें भी नहीं जाना है, वहाँ पटबंद रहेगा, वह कल सवेरे खुलेगा। तो फिर क्या करना है? माला लेकर के हमें राम राम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम गंगणपते नमः, जो कुछ भी आपको जब तब करना है, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, या फिर अपना गुरु मंत्र, या फिर कुछ भी जो भी आपका मंत्र हो, जिस भगवान को आप मानते हो उसी का आपको जप करना चाहिए। अथवा पुराणों का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए इत्यादि। और यह कहाँ पर करें, कैसा करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले, इसके लिए भी आपको बताता हूँ। हो सके तो किसी जलाशय में यानी नदी में घुस करके इतने पानी में जा करके करें। अगर इतना संभव नहीं हो सकता है तो आजकल शरद ऋतु चल रही है और आज शरद पूर्णिमा को ही ग्रहण लगने वाला है, तो फिर आप किसी जलाशय के समीप बैठ जाएं। अगर भीतर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जलाशय के समीप बैठ जाएं। अगर नहीं, ये भी नहीं हो सकता तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ऐसा पुराणों का महत्व है कि ग्रहण काल में साधारण जल भी गंगा जल के समान हो जाता है महाराज जी। और इस हिसाब से फिर आप कहीं भी बैठ सकते हो, अपने घर में भी। तो आप थोड़ा सा जल ले लें, आचमन इत्यादि करके मानसिक, और इसके बाद माला लेकर के जप करें या फिर पाठ करें। तो इसमें ऐसी मान्यता है शास्त्रों की, पुराणों की,
कि जो आप पूजा पाठ अन्यत्र दिनों में करते हैं तो उससे जितना फल मिलता है उससे 1000 गुना ज़्यादा ग्रहण के दिन पूजन पाठ करने से ग्रहण समय में फल मिलता है। इसलिए ये तो हो गया ग्रहण के समय का। ग्रहण के पहले का हमने बता ही दिया कैसा करना है, क्या करना है। अब ग्रहण के बाद तो जैसे 2:24 में निवृत्ति होगी तो लगभग 2:30 बजे तक आप बैठें और इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, भगवान का पट खोलना चाहिए, भगवान का भी पूजन पाठ करना चाहिए, चंद्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से फिर आगे की क्रियाएं जो है तो करना चाहिए। इसके बाद आपके जो घर में जैसे टंकी है तो उसका जल बदल दें, जो घर में बाल्टी उल्टी भरे हैं उनका जल बदल दें, और इसके बाद आप भोजन पानी बना करके भगवान को भोग लगा करके और फिर आप प्रसाद पाएं। अब प्रश्न ये है कि अगर आवश्यकता हो तो उस 9 घंटे के बीच में कौन कौन नहीं खा सकता और कौन कौन खा सकता है। तो देखिए इसका भी शास्त्रों ने विकल्प बड़ा सुंदर बनाया है। अगर कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, बालक है, गर्भवती स्त्री है, इन चारों को छूट है, पर इनको भी प्रयास ये करना चाहिए कि हम ग्रहण काल में तो बिल्कुल ना खाएं। उस समय 1.5 घंटे का समय है, उस समय तो बिल्कुल ना खाएं, और पहले से भी अगर मान सकते हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी अगर इनको इतना नियम का पालन नहीं भी हो सकता तो भी कोई समस्या नहीं है, ये बीच में पा सकते हैं। बस ग्रहण काल का जो 1.5 घंटे का समय है उसमें ना पाएं। इस प्रकार से हमें जो है तो ग्रहण में यह सब कुछ करना चाहिए और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमें ग्रहण काल में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उस समय बिल्कुल भी अन्न जल इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। राम राम जपना चाहिए ताकि चंद्रदेव का भी कष्ट दूर हो और हमें भी पुण्य प्रदान हो सके। इस प्रकार से हमने आपको यह सुंदर जानकारी दी। आप सब जो दर्शक हैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब जो है तो इस वीडियो को देख करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह शेयर करके यह जानकारी प्रदान करें। आज 28 अक्टूबर को जो है तो रात्रि में 1:05 से ग्रहण लगेगा और 2:24 में इस ग्रहण की निवृत्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।